हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज रोशन सर मैक्स। चलिए मेरे स्टूडेंट्स, एक नया वीडियो लेकर आए हूँ आप सभी के लिए। जैसे आप सभी जानते हैं, संडे में आप सभी के लिए एक मोटिवेशनल वीडियो अपलोड करने की कोशिश करता हूँ। उसी तरह इस संडे भी एक छोटा सा मोटिवेशनल वीडियो शायद आपके लिए मैं कुछ कर पाऊँ। मेरा इंटेंशन यही रहता है कि मेरे स्टूडेंट्स को मैं पढ़ाई में इंटरेस्ट दिला सकूँ, ताकि वो लोग अपने फ्यूचर अच्छी तरह सेटअप करें, सेटल कर सके और अपने फ्यूचर में अच्छे अच्छे मुकाम पर वो पहुँचे और वो लोग किसी और के मोहताज न रहे। बाकी सारे चीज़ें मैं आपको पहुंचाने की कोशिश करता हूं। इसी इंटेंशन से मैं आपके लिए ईच एंड एवरीथिंग अपलोड करने की कोशिश करता हूं। जैसे आप सभी जानते हैं कि अपने माइंड को, थंबनेल देखकर आप समझ गए होंगे कि अपने माइंड को इधर उधर यूज़ करते बजाय अच्छे कामों के लिए यूज़ करना है। जहाँ पर हमारे दिमाग को खर्च करना है वहीं पर हमको खर्च करना है। बेकार के चीज़ों में ज़्यादा दिमाग खर्च करने से और टेंशन बढ़ेगा, लेकिन टेंशन हमारा कम होने वाला नहीं है। बेहतर है हमारे माइंड सेटअप को हम पढ़ाई में खर्च करें, अच्छे कामों के लिए खर्च करें। अगर हम जितना पढ़ते हैं उसको यूटिलाइज करने के लिए, आप अगर अच्छा पढ़ते हैं, आपको कुछ आता है, तो वो अपने दोस्त को, जो आप का वीक है, कोई दोस्त, कोई एवरेज स्टूडेंट है, उसको समझाने की कोशिश कीजिए, उसको पढ़ाने की कोशिश कीजिए। उससे आपका नॉलेज भी इंप्रूव होगा, आपका ब्रेन भी क्या होगा, डेवलप होगा। तो अभी S7 एग्जाम्स आ रहे हैं, उसके लिए बहुत कुछ हमको पढ़ना बाकी है। अभी हम सिलेबस में ही लगे हुए हैं। मैं भी मेरे वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ, आप देख रहे हैं वीडियोस पर बहुत कम स्टूडेंट देख रहे हैं, और जबकि 30,000, नियरली 30,000 व्यू सब्सक्राइबर्स है और व्यूज 300, 400, 200 ऐसे आते हैं। तो इससे पता चलता है कि कितने स्टूडेंट देख रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप नहीं देख रहे हो, ये कह रहा हूँ कि आप भी अपने काम में बिजी हो। और मैं समझ सकता हूँ कि आपको होमवर्क, क्लास वर्क बहुत ज़्यादा मिल रहा होगा। आप, उम्मीद करता हूं कि आप कभी ना कभी जुड़ जाओगे। अभी S7 है, उसके लिए तो आपको जुड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको इम्पोर्टेंट मटेरियल चाहिए और इम्पोर्टेंट पेपर चाहिए, तो इसलिए आपको देखना पड़ेगा। चलिए मेरे डियर स्टूडेंट्स, आपको मोटिवेशन के लिए कुछ टिप्स मैं आपको बतलाता हूँ। अभी तक आपने सिलेबस पढ़ा होगा। मैं जहां तक समझता हूँ, बहुत सारे स्कूल्स में 9 चैप्टर्स, 8 चैप्टर्स, एटलीस्ट 6 चैप्टर्स तो कंप्लीट हुए हैं मैथमेटिक्स में। फिजिक्स का भी वही हाल होगा, सोशल स्टडीज़ का भी वही हाल होगा, बायोलॉजी, तेलुगु और दूसरे उर्दू, हिंदी, उसी सब्जेक्ट का भी वही हाल होगा। अब हमको क्वेश्चन करना है कि इतना सिलेबस, चलिए 40% सिलेबस मान लीजिए, 40%, 50% सिलेबस हो गया। इन सिलेबस में से हमको कितने परसेंट याद है? बिग क्वेश्चन। क्या हम इस सिलेबस में से जितना भी हुआ है उसके अंदर से 20 या 25% सिलेबस हमने याद किया है? इतने सिलेबस में से क्या हमको कोई क्वेश्चंस देंगे तो क्या उसका आंसर हम लिख पाते हैं? 6 चैप्टर्स हमारे अगर कंप्लीट हुए हैं तो इन चैप्टर में से कोई भी क्वेश्चन उठा कर दें, ये तो हम कर सकते हैं। ये एक बिग क्वेश्चन आप अपने आप को कर लेना है, अपने आप को पोल करना है। क्योंकि परफेक्ट या कॉन्फिडेंस तभी हो सकते हो आप, ये क्वेश्चन का जवाब आप खुद ढूंढोगे। मैं बोलूंगा, मैं कहूंगा, कुछ देर के लिए शायद आपका माइंड फ्रेश हो जाएगा, कुछ देर के लिए शायद आपके दिमाग में आ जाएगा कि सर सही कह रहे हैं, हमको ये करना चाहिए। लेकिन बेहतर होगा आप खुद अपने आप से करते हो। वो जो निखार आता है वो आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाता है, आपके डाउट्स को क्लियर करता है। ये सच में देखा गया तो वही आपकी असलियत है। अंदर से जागरूक होना चाहिए। कोई फोर्स करने से या कोई दबाव डालने से, कोई कहने से, हम पढ़ने से बेहतर है हम खुद अपने अंदर की चीज को जगाए, हम खुद इंटरेस्ट से उस सब्जेक्ट को पढ़े। मैं समझ सकता हूं बहुत सारे स्टूडेंट्स को बहुत सारे सब्जेक्ट में डाउट होता है। कोई मैथ अच्छा करते हैं तो फिजिक्स में डाउट होता है, कोई फिजिक्स पढ़ते हैं तो मैथ्स में डाउट होता है, तेलुगु भी डाउट होता है। ये सारे सब्जेक्ट आपको पढ़ना है। डाउट उसका हल या सोल्यूशन नहीं है, उसको किस तरह हम इजी बना सकते हैं वो आपको सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। अगर आप डर कर भागेंगे या नहीं, छूटने वाला तो नहीं, आपको कहीं ना बोर्ड एग्जाम में जाकर पकड़ेगा, तब क्या करोगे?
ये तो नहीं लिख सकोगे कि मुझको ये सब्जेक्ट टफ लगता था इसलिए मैं नहीं पढ़ा। नहीं, पढ़ना पड़ेगा, आपको उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट लाना पड़ेगा। देखिए, उस सब्जेक्ट के गलतियां पहले आप पहचानिए। ये सब्जेक्ट मुझको अंडरस्टैंड नहीं होने की वजह क्या है, ये सब्जेक्ट में मैं क्यों नहीं समझ पा रहा हूँ, मुझ में खामी है या मुझ में गलती है, या टीचर जो कह रहे हैं उन्होंने मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। ये पहले आप अपने आप को समझाना पड़ेगा, जब भी जाकर आप अपने आप से बाहर आ पाओगे। मैं कब तक समझाऊंगा, एक 5 मिनट 10 मिनट, बहुत से बहुत आधा घंटा आपको मोटिवेट करूंगा। मोटिवेट करे तो एक आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटे, 1 2 दिन 4 दिन अच्छा रहेगा आपको, फिर वही काहेली आ जाएगी। लेकिन आप खुद इंटरेस्ट बता रहे हो, एक बार सब्जेक्ट को लगा कर तो देखिए आप, एक बार सब्जेक्ट को मोहब्बत से देखकर, मोहब्बत से पढ़ने की कोशिश कीजिए, आप जरूर समझ में आ जाएगा। कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है आपके पास कि आपको बोझ बन रहा है या आपको समझ नहीं आएगा। बस आपको समझ नहीं आ रहा है तो क्यों नहीं समझ में आ रहा, वो आपको क्वेश्चन कर लेना है। अब मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स में तो प्रैक्टिस आपको जरूरी है और पढ़ाते वक्त समझना बहुत जरूरी है, बाद में घर को आकर प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। ये सारी चीजें आप करोगे, होमवर्क प्रॉपरली करोगे, तभी आप उस सब्जेक्ट को ग्रिप आएगा, उस सब्जेक्ट को समझने की कोशिश करोगे। नहीं, हम क्लास में ही समझेंगे, उसके बाद उसको समझने की कोशिश नहीं करेंगे, तो एक 4 दिन 8 दिन में सारा भूल जाओगे। फिर नए तरीके से उसको पढ़ने की कोशिश करना, फिर नए तरीके से पढ़ोगे। मैं मानता हूं तेलुगु आपको लैंग्वेज प्रॉब्लम है, समझ नहीं आती, लेकिन क्वेश्चंस याद करने की कोशिश करना है, ऐसे याद करना है कि बाद में भी अगर भूल भी जाएंगे आप, उसको 1 2 बार पढ़ने से याद होना चाहिए। ये स्ट्रैटेजी अपना के चलना है आपको, तेलुगु ही नहीं दूसरे सब्जेक्ट में। हर बार जब भी FA1 हो, जब भी FA2 हो, जब भी SN हो, हर SA1 के बाद हम याद कर रहे हैं, हर FA1 के बाद फिर दोबारा याद कर रहे हैं, ये आपको भूलने की बीमारी है, समझना है। हाँ, भूल तो मैं भी जाता हूं, आप भी जाते हैं, लेकिन उस चीज को एक आध बार पढ़ने से फिर दोबारा सारा आंसर याद करना चाहिए। कौन कर सकता है, आप अपने आप को दोस्त आप ही कर सकते हो, कोई दूसरे आकर नहीं कर सकते। फोर्सफुली कह सकते हैं आपको, ये पढ़ो, ये वर्क करो, इतना पढ़ो फोर्सफुली, क्योंकि फोर्सफुली जो भी पढ़ते हैं वो पढ़ाई नहीं है। आप खुद इंटरेस्ट से, दिलचस्पी से जो पढ़ते हो, मोहब्बत से जो पढ़ते हो, वही आपकी असल पढ़ाई है। क्योंकि 7 सब्जेक्ट है आपके पास, एक आध सब्जेक्ट है, चलो एक ही मैं 8 दिन में एक बार, 2 दिन में एक बार पढ़ूंगा, एग्जाम से कोई पूरा सब्जेक्ट कंप्लीट होगा, मेरा खत्म हो जाएगा, उसके बाद आराम से रहूंगा, नहीं। सिलेबस फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और सोशल, मैथ्स, बहुत सारा सिलेबस है आपके पास, और सारे सब्जेक्ट के याद रखना है आपको। ऐसा नहीं है कि पढ़कर छोड़ दिए, ऐसा नहीं कि एक लेसन पढ़ लिया छोड़ दिया, नहीं, आपको याद रखना है। कब तक, फाइनल एग्जाम तक आपको याद रखना है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बार बार रिवीजन करता रहना पड़ेगा, आपको बार बार उसका रिवाइज करते रहना पड़ेगा। तो सोचिए आप कितने बार आप रिवाइज कर रहे हो, कितना सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो, कितने आवर्स आप पढ़ रहे हो, कितना टाइम उस पर स्पेंड कर रहे हो, कितने नोट्स उसके बना रहे हो। ये सारे क्वेश्चंस आप पर पोल में कर रहा हूं, क्योंकि मेरा काम तो मैं कर रहा हूं। मैं आपको एवरीडे वीडियो अपलोड कर रहा हूं, एवरीडे मैथमेटिक्स वीक में 3 या 4 वीडियोस अपलोड कर रहा हूं, तेलुगु भी आपको वीक में 3 4 आपको मिल रहे हैं, लेकिन इंटरेस्ट आप नहीं दिखा रहे हो। मैं जो भी वीडियो अपलोड कर रहा हूं, अगर देखकर एक बार आपने ऑलरेडी पढ़ भी लिया हो तो एक आध बार देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, रिवाइज हो जाएगा। अगर तेलुगु में कुछ नए मिलते हैं तो उसको एक बार लिख लीजिए आप। मैथमेटिक्स में अगर आपको इजी मेथड से कोई मिलता है तो लिख लीजिए, आपको बेनिफिट होगा। मैं जानता हूं आपके टीचर शायद अलग पढ़ा रहे होंगे, टीचर का मेथड अलग हो सकता है, मेरा मेथड अलग हो सकता है, लेकिन एग्जाम में तो लिखना एक ही है। आपको मेथड डिफरेंस हो सकता है, क्वेश्चन एक ही है, सब्जेक्ट एक ही है, और सोल्यूशन भी एक ही है, मेथड थोड़ा डिफरेंस हो सकता है। जो मेथड आपको अच्छा लगा वो मेथड आप कीजिए। मैं भी तो आपके लिए मेहनत कर रहा हूं, आप भी मेहनत कीजिए, क्योंकि टाइम बहुत कम रह गया। देखिए, याद रखिए, 1 मंथ सिर्फ बचा हुआ है आपके पास, सितंबर। वो 1 मंथ आपको डिसाइड करेगा कि आप किस हद तक पढ़े हो, कितना आप अपने सब्जेक्ट पे इंटरेस्ट दिए हो, कितना आप अपने सब्जेक्ट पे फोकस किए हो, कितना रिवीजन किए हो, सारा का सारा आपको डिसाइड कर देगा। बहुत ज्यादा दिन नहीं है, S7 बहुत करीब है, 5 अक्टूबर से S7 है। क्योंकि एक बार आप रिवीजन में लग जाओगे तो आपको टाइम कहीं पर भी नहीं मिलेगा, आपके टीचर्स आपको मौका नहीं देंगे। आप लोग सोच रहे हैं कि हमको लास्ट में रिवीजन को, नहीं,
आपके टीचर्स एग्जाम्स तक पढ़ाते जाएंगे, रिवीजन तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको करना है, आपको इंटरेस्ट से, क्योंकि टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी है। टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है सिलेबस खत्म कर देना है, सिलेबस पढ़ाना है, उसके जो लेसन से समझा देना, इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी। बाकी आंसर्स याद करना, नोट्स बनाना, रिवीजन करना, ये सारे काम सिर्फ आप ही के हैं। आप अगर थोड़ी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना चाहते हो तो मेरे इन बातों पे आप गौर कीजिए। कुछ मैंने अगर गलत किया है, कुछ हार्श वर्ड्स यूज किया है, उसके लिए मैं आप सभी से क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि कभी कभी दिल से निकल जाता है। आप भी मेरे स्टूडेंट हो, क्योंकि मैंने पहले से कहता हूँ कि आप में मुझको देखता हूँ मैं, अगर आप पास होते हैं तो समझता हूँ कि मैंने पास किया है। तो इसलिए अपने दिमाग को इधर उधर खर्च करते हुए बजाय अपनी पढ़ाई पे अच्छी बातों में खर्च कीजिए। मोबाइल फ़ोन, टीवी, फ्रेंड्स, फंक्शंस, ये सारे चलते जाएंगे। आप 10th तक नहीं, 10th के बाद भी आपके साथ रहेंगे, ये छूटने वाले नहीं है। लेकिन उसका डिस्ट्रैक्शन कम कीजिए, अपने स्टडी पे फोकस कीजिए, क्योंकि क्रूशल ईयर है ये। 10th क्लास एक मिनिमम क्वालिफिकेशन है आपके हर चीज़ डिसाइड करने के लिए। ये मिनिमम क्वालिफिकेशन पास हुए बाद जब वक्त आएगा, देखिए हर चीज़ का एक वक्त होता है। आप स्टूडेंट है, पढ़ना है आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी, जब बड़े हो जाएंगे जॉब करना आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी, कमाते वक्त कमाना है, खाते वक्त खाना है, सोते वक्त सोना है, खेलते वक्त, हर चीज का एक टाइम लिमिट है। लेकिन आप क्या कर रहे हो, मिक्सअप कर रहे हो सारे चीजों को। मिक्सअप करने से कंफ्यूजन का शिकार हो रहे हो, कब पढ़ना, कब सोना, कब खाना पता ही नहीं है, कब फोन यूज करना पता ही नहीं है। हर चीज आप कीजिए, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी अपने स्टडीज को आप दीजिए। यही आपको अपना ब्राइट फ्यूचर बना सकते हैं। बस बोलना तो बहुत ज़्यादा था, वीडियो लेंथी हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छा लगा होगा। इसी तरीके के वीडियोस आप चाहते हैं तो चैनल सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। ऑल द बेस्ट।